मोदी जी से ये पूछो कि आप जब कुछ कांड होते हैं, दिल्ली में कांड हुआ, ये भूटान भागे, लाल किला की प्राचीर से भाषण देते हैं, बिल्किस बानो का वो रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, हार पहनाए जाते हैं। उन्नाव का मामला है तो रेप पीड़िता यहाँ जंतर मंतर या इंडिया गेट पर क्या कर रहे हैं? देश की महिला है वो, चाहे उन्नाव की हो, इस देश की महिला वो, लड़की की हड्डियां तोड़ दी गई और फिर संघर्ष के लिए खड़ी है, क्योंकि भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, सब उसके लिए, और पूरा देश अब खड़ा है। बलात्कारियों को चुनाव के टाइम पे तुम बाहर निकाल देते हो, कभी आसाराम, कभी रामपाल, कभी राम रहीम, ये जितने बलात्कारी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी नेता हैं? मैंने तो ये भी देखा कि प्रधानमंत्री भी गए आसाराम के पास, जो आज जेल में है, बाप को मार दिया, उसके भाई को मार दिया, उसकी बहन को मार दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम विधायक अपने आप को विधायक कहते हो, अरे अपने आप को बलात्कारी कहो। तुम लोग बलात्कारी हो, तुम लोग दरिंदर हो। होगा अपनी जगह मंत्री होगा, उनको शर्म नहीं आती? बेटी समान, अगर तेरी बेटी होती, तेरी बीवी होती, बता क्या करता? हंसता, बदात बाहर निकालता? पूछो उससे। बनते हैं मंत्री, पता नहीं कैसे कैसे ये मंत्री बना देते हैं इनको। नमस्कार, मैं ज्योति यादव और आप देख रहे हैं हिंद समाचार। दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर तमाम महिलाओं ने उन्नाव रेप केस पीड़िता के साथ बड़ा आंदोलन किया। इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है, इससे कुछ ही दूरी पर दिल्ली हाई कोर्ट है। तो मुख्यतः जब एक के बाद एक अरुण जी ये मामला बढ़ता जा रहा है, सुलगता चला जा रहा है, लेकिन अभी तक कोर्ट की दूसरी कोई प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिली है। देखिए ऐसा है, इस कोर्ट के ऊपर सरकार का दबाव है। देखिए आपको मैं कुछ महीने पहले की, कुछ साल पहले की बात करना चाहता हूँ। सुप्रीम कोर्ट के 4 जज थे, 4 जज सुप्रीम कोर्ट में, जो जस्टिस से उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी और देश के सामने बातें रखी थी कि हम पे जो प्रेशर डाला जाता है, हम अपनी बात देशवासियों के सामने रखते हैं। उन्होंने रखी थी। चीफ जो जज थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने लोगों को बता दिया था कि जो ये सरकार है हम पे प्रेशर डालती है। ये सबूत था उनका। लेकिन ये जो केस है, उन्नाव का केस, एक लड़की जिसकी माँ, अरे उसकी माँ का दर्द जानो, माँ जान सकती है बेटी का दर्द, जिसने उसको जन्म दिया है। और तुमने क्या दर्दनाक काम किया। एक तुम बेटी समान, तुम विधायक अपने आप को विधायक कहते हो, अरे अपने आप को बलात्कारी कहो। तुम लोग बलात्कारी हो, तुम लोग दरिंदर हो, दरिंदगी करते हो, तुम लोग दुष्ट लोग हो। तुम जैसे लोगों को इस देश में रहने का, इस समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुम्हारी जगह जेल में है। अरे क्या वजह है? बलात्कारियों को चुनाव के टाइम पे तुम बाहर निकाल देते हो, कभी आसाराम, कभी रामपाल, कभी राम रहीम, ये जितने बलात्कारी हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के संस्कारी नेता हैं? मैंने तो ये भी देखा कि प्रधानमंत्री भी गए आसाराम के पास, जो आज जेल में है, राम रहीम। इनको क्या वजह भाई? और क्या है आपका राज? क्या है आपके गहरे राज? क्या इनके साथ जो आपको चुनाव के समय इनको बाहर निकालते हो? बलात्कारियों को, मासूम लड़कियों की दरिंदी जिंदगी खत्म करने वाले तुम लोग इस देश के बदनुमा दाग हो इस देश के लिए। तुम पूरा कोर्ट ने क्योंकि ये फैसला सुनाया है और कहा जाता है सर्वोच्च न्यायालय पे कम से कम कोई जो है टीका टिप्पणी नहीं कर सकता, लेकिन जब इस प्रकार के फैसले आते हैं तो सोचने पे हम मजबूर हो जाते हैं कि महिला सुरक्षा के मामले में सरकार क्या ठप है। देखिए सरकार की बात मैं नहीं करूंगा, सरकार पे भरोसा मत करें आप। मैं न्यायालय पे फिर भी कह सकता हूं कि आप उसको दोबारा रिपीट कर सकते हैं, उसको दोबारा देख सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट है, उसमें हमें भरोसा है पूरा। माननीय सुप्रीम, अंधेरा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, उससे भरोसा है। न्याय प्रणाली पे भरोसा करना चाहिए। बीजेपी के नेता तो दांत दिखा रहे हैं, उनसे उन्नाव रेप केस के बारे में जो दांत लगे मेरे सामने था, घुसुंड मार के दांत बाहर निकाल देता उसके। मैं उसका घुसुंड मार के दांत बाहर निकाल देता। मंत्री होगा, अपनी जगह मंत्री होगा, उनको शर्म नहीं आती? बेटी समान, अगर तेरी बेटी होती, तेरी बीवी होती, बता क्या करता? हंसता, बदात बाहर निकालता? पूछो उससे। बनते हैं मंत्री, पता नहीं कैसे कैसे ये मंत्री बना देते हैं इनको, जिनको कुछ समझ नहीं है। हमने क्या करा, पूरी दुनिया देख रही है और तुम ऑन कैमरा बोल रहे हो। अपनी बतीसी बाहर निकाला है, पता नहीं मंजन भी करता होगा कि नहीं करता होगा, ये दिखा रहा है। ये है मंत्री इनके हैं, ये संस्कारी पार्टी है। कह रहा है उन्नाव का मामला है तो रेप पीड़िता यहाँ जंतर मंतर या इंडिया गेट पर क्या कर रहे हैं? देश की महिला है वो, चाहे उन्नाव की हो, इस देश की महिला वो, देश की महिला इस देश की। ये कौरवों की सेना में एक देखा, द्रौपदी का हरण हुआ था कौरवों की सेना में, भगवान कृष्ण आए थे। आज इस महिला के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरा देश खड़ा है इस महिला के साथ। तो देखिए ये लोग ऐसे हैं। एक दुशासन भी था, ये दुशासन लोग, दुशासन जैसे काम करने वाले लोग। कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत क्यों मिली, क्या कुछ लगता है? क्या आप कुलदीप सिंह सेंगर मत बोलिए, बलात्कारी बोलिए, बलात्कारी लोग हैं।
ये महिलाओं से खिलवाड़ करने वाले लोग हैं, ये देशद्रोही लोग हैं। आप इनका नाम मत लीजिए, अपनी जुबान से अच्छी पत्रकार है, आप तो अच्छी पत्रकारिता करते हैं, आपको मैं इंटरव्यू देखते रहता हूँ, कई जगह आप निष्पक्ष पत्रकारिता करते हैं, और लेकिन वो गोदी मीडिया का है। मुझे तो अफसोस ये है, वो कहाँ है पैंट सूट पहनना, हाँ मैं ये हूँ मैं वो हूँ, माइक लेके पहुंच जाती थी। अगर ये कोई ओपोजिशन का होता तो उनके घर के बाहर बैठी रहती कि मैंने 4 दिन से कुछ खाया नहीं, मैंने कुछ पिया नहीं, बताइए ये रेप कैसे हो। आप पूछो कहाँ है, कहाँ है ये इस देश के मीडिया है, कहाँ है? ये तो सोशल मीडिया को मैं सलाम करता हूँ सोशल मीडिया को कि उसने देश को जागृत किया है। ये गोदी मीडिया अरे कमाल है। तुम चिंता मत करो, समय आएगा सारी तुम्हारी जितनी टीआरपी वेपी सबकी जांच कराएंगे, सब कुछ बाहर आएगा, चिंता मत करो। लेकिन तुम पत्रकारिता के काबिल नहीं हो, तुम महिला के काबिल नहीं हो। अगर तुम महिला हो, एक महिला का दर्द, जिसकी हड्डियां तोड़ देगी, जिसके साथ गैंग रेप किया गया, उसके बाप को मार दिया, उसके भाई को मार दिया, उसकी बहन को मार दिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? ले फिरते हैं माइक लेके, चलिए जी गोदी मीडिया आई है, क्या है दिखाइए लोगों को, देश के लोगों को बताइए कि गोदी मीडिया है, बताओ। या मोदी जी को पूछे कि क्यों छोड़ा, मोदी जाकर पूछो, अमित शाह से पूछो, आप पूछे लॉ मिनिस्टर से पूछिए जाके, आपको रास्ते नहीं मालूम, विदेश मंत्री को पूछो, लॉ मिनिस्टर को पूछो। अरे ओ राजनाथ सिंह जी, आप तो उत्तर प्रदेश के रहने वाले हो, आप तो रक्षा मंत्री हो, ये है महिला की रक्षा, पूछिए। आप तो यूपी के रहने वाले हो, आपके होठ छिल गए, बोलिए ना, कुछ तो बोलिए, कुछ तो होठ हिलाइए, इस महिला के फेवर में बोलिए, मोदी जी को बताइए। कितना शर्मनाक है। सोचिए, गोदी मीडिया को कम से कम अब तो इंसानियत दिखाते हुए पीड़िता के साथ खड़ा होना चाहिए था, उससे सवाल करने चाहिए। एक आध गोदी मीडिया के एंकर हालांकि अब आ भी रहे हैं सामने, लेकिन अभी भी कितना हिचक रहे हैं। गोदी मीडिया कोई नहीं, देखिए प्रतिमा मिश्रा है, सलूट करता हूँ। जैसे वो मंत्री ने बोला ना कि वो उसके विरोध किया चैनल पे, संदीप चौधरी जी जैसे आप जैसी पत्रकार है, निष्पक्ष हो, डरती नहीं है, तो मैं आपको सलूट कर। आप अगर इस तरह करेंगे, आपको हम इंटरव्यू नहीं देंगे, आप निष्पक्ष हैं इसलिए हम आपको इंटरव्यू देते हैं। अच्छा, राहुल गांधी से क्योंकि पीड़िता की मुलाकात हुई है और कल मैंने खुद पीड़िता का इंटरव्यू किया है, उसे भरोसा है, तो उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हालांकि वो मुलाकात पीएम मोदी से भी करना चाहती थी, गृह मंत्री अमित शाह से भी करना चाहती थी, लेकिन मिले नहीं। अरे ये मोदी जी मिलेंगे, मोदी जी भाग जाते, सुनिए मैडम, काटना मत, गोदी मीडिया मत बना बेचे। इन मोदी जी से ये पूछो कि आप जब कुछ कांड होते हैं, दिल्ली में कांड हुआ, ये भूटान भाग गए, लाल किला की प्राचीर से भाषण देते हैं, बिल्किस बानो का वो रेपिस्टों को छोड़ दिया जाता है, हार पहनाए जाते हैं, फिर ये जाते हैं चर्च में जाते हैं, वो बाहर हंगामा होता है। अरे ये क्या, ये पर्दा क्या है, ये चेहरे आपके क्या हैं, नकली चेहरे दिखाते हो, असली चेहरे क्या हैं आपके, बताओ लोगों को। आप सुनिए एक चीज मैडम, ये बताइए, गोदी मीडिया को ये पूछो कि किसी पत्रकार जो महिला पत्रकार हैं, अगर ये कोई और चीजें होती हैं तो वहां पहुंच जाते हैं। किसी ने कोई 2 मिनट की भी आपने वो दिखाई हो, किसी ने कोई सहनशीलता दिखाई हो, एक बेटी और माँ जिसका पूरे परिवार को खत्म कर दिया गया हो, उसका साहस है, उसकी हिम्मत है। देखिए धीरे धीरे निर्भया से भी खतरनाक से कांड है, निर्भया कांड, इसके सामने कुछ नहीं। एक लड़की की हड्डियां तोड़ दी गई और फिर संघर्ष के लिए खड़ी है, क्योंकि भगवान है, ईश्वर है, अल्लाह है, सब उसके लिए, और पूरा देश अब खड़ा है। लेकिन ये कानून जो है, इसको दोबारा, मेरी तो निवेदन है, जजों से निवेदन, देखिए हम तो जुडिशरी अब कुछ बोल नहीं सकते, हम तो इस देश के कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, राहुल गांधी के। देखिए राहुल गांधी जी के पास गई, राहुल गांधी ने दर्द जाना, राहुल गांधी जी मणिपुर भी गए, लोगों का दर्द जाना, मोदी जी नहीं गए, अमित शाह नहीं गए, शासन उनका 15 साल का, महिलाओं को कैसे निमस्त घुमाया गया, लेकिन राहुल गांधी गए ना, हाथरस में राहुल गांधी, प्रियंका जी गई, कौन जाता है? ये दर्द देने वाले लोग हैं, मोदी की सरकार, ये दर्द पता है आपको, मैं बताना चाहूंगी कि मैं पीड़िता की माँ से मिली और मैं उनसे बात कर रही थी, तब वो कुछ खा नहीं पा रही थी। जब मैंने सवाल किया कि क्या हुआ है, तो उन्होंने कहा कि जब पुलिस कस्टडी में मेरे पति को मारा जा रहा था, उस बीच जब मैं बीच बचाव करने गई तो धक्का मारा और इतनी जोर से मारा कि मेरे सारे दांत तोड़। देखिए आप बताइए, एक माँ का दर्द, अरे पुलिस किस लिए होती है कि आदमी सोचता मेरी सुरक्षा, सुनने में भी कितना दर्दनाक है अरुण जी। देखिए एक पुलिस किसके लिए होती है कि हमारी सुरक्षा करेंगे, न्यायालय किस लिए होता है कि पुलिस अगर कुछ नहीं करती, न्यायालय हमें न्याय देगा। यहाँ तो इस सरकार में, मोदी निकम्मी सरकार में, डरपोक मोदी के, कमजोर ये आपका अमित शाह, तली पार, इससे हमें कोई मिलेगा, कोई उम्मीद कर सकते हो इनसे? कोई उम्मीद मत करिए इन पे,
कोई उम्मीद करने की जरूरत नहीं है। देश खड़ा है और देखिए देश है, पूरा देश है, इनको न्याय मिलेगा। इनसे सरकार पे आप बिल्कुल भी रत्ती भर विश्वास मत करो। सरकार ये विश्वास के काबिल नहीं है, नहीं है काबिल। कितने अभी और रेप होना बाकी हैं? अबे आप पहले किन लोगों को कोई, सभी को तो छोड़ दिया। आप सुनिए नित्यानंद, तो मैं पूछ रही हूँ कि सबको जब छोड़ दिया है तो अभी आगे और कितने रेप आप होंगे? देखिए सुनिए, ये तो डेंजरस है, डेंजरस। ये शिकारी है, शिकारी को छोड़ा शिकार पर हो। लेकिन याद रखना देश जाग गया है। अरे दरिंदो, अगर छुआ भी ना किसी महिला को तो तुम्हारा वो हशर होगा कि जिंदगी भर 7 पुश्त तुम्हारी याद करेंगी। अब ये हौसला मत करना, पूरा देश जागृत हो गया है। अब राहुल गांधी जी ने पूरे देश को जागृत कर दिया है। तुम्हारे जैसे दरिंदे, ये जो जितने बाबा, कितने निकम्मे बनते हैं, भगवाधारी बाबे हैं, बाबे सारे बलात्कारी बाबे हैं। ये देशभक्त है, इनको आप देशभक्त कहेंगे? इनकी जगह जेलों में है। ये कुछ नहीं करने वाले, सिर्फ अफवाह नफरत फैलाएंगे, महिलाओं का अपमान करेंगे। सम्मान की बात हम इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। एक हिजाब फेंक रहा है, कोई महिला को कार से खींच रहा है, कोई IT सेल में लड़की वीडियो बनाता है तो प्रधानमंत्री का प्रचार करते हैं। ये है इनके संस्कारी। क्या करेंगे आप बताइए? ये देश कहाँ जा रहा है? पूछो, डंका बज रहा है मोदी जी, डंका बज रहा है। आपके राज्य में महिलाओं को निवस्त घुमाया जा रहा है, हाथरस में जिंदा जलाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में जिंदा गाड़ा जा रहा है। आप बनाते हैं शासन, ये मोनी बाबा मत बनिए। आप कैसे लड़ाई लड़ेंगे? आप उन्नाव रेप पीड़िता की लड़ाई आप कैसे लड़ने वाले हैं? देखिए हम बिल्कुल साथ खड़े हैं। हमारी देखिए, मेरा एक निवेदन आपके चैनल से, देखिए उन्नाव की मेरी बहन और मेरी माँ, आपको राहुल गांधी का सिपाही विनम्र निवेदन करता है, हाथ जोड़ के, आदरणीय, मेरे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं।